मदरसे की मस्जिद मैनेजमेंट ने इससे पहले भी इसका इंतज़ाम किया था और यहाँ के हमारे जो लोकल कॉर्पोरेटर हैं हमारे जाकिर मिर्ज़ा साहब, उनका पूरा ताउन रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है जो बच्चों के पेरेंट्स आए हैं बड़े खुश हैं। लेडीज़ के लिए उनका अलग बेड सीटिंग का और उनके टॉयलेट पानी पीने का सबका। अमूमन आपको इस तरह की खबरें सुनने और देखने को मिलती होंगी कि एक बड़े फिल्म स्टार ने या एक बड़े खिलाड़ी ने यहाँ वहाँ भारी तादाद में लोगों ने इस्लाम धर्म कबूल किया। वजह क्या है? जब इतनी नफरत अलग अलग जगह इस एक धर्म के लिए फैलाई जा रही है और बताई जा रही है, वो तो मैं अमूमन दिखा भी चुका हूँ, पिछली स्टोरी में मैंने दिखाया। तो ब्रिटेन में तो रहने वाली उषा पटेल ने तो सारी हदें पार की, तब भी ऐसा क्यों है? लोग इस्लाम धर्म क्यों कबूल कर रहे हैं? तो उसकी कुछ झलकियां आपको दिखाता हूं। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन, नीट का एग्जाम, हर तरफ आपको नीट वाले मामले पर जब कॉकरोच जनता पार्टी का हुआ तो उसे बदनाम करने के लिए पहुंचे हिंदूवादी संगठन के लोग। लेकिन नीट के बच्चों के साथ जो हुआ उसको लेकर एक ने आवाज नहीं उठाई। एक ने, जो अपने आप को कट्टर बताते हैं, उनकी बात कर रहा हूं, सभी सनातनियों की बात, सभी हिंदुओं की बात नहीं कर रहा। अब देखिए क्या किया मुसलमानों ने, इतिहास रचा। सिर्फ मसला ये नहीं है कि कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन चल रहा था भीषण गर्मी में, वहां व्यवस्था कराई, नहीं। नीट के बच्चों के लिए मदरसे खुले, नीट के बच्चे जो एग्जाम देने आए तो वो और उनके परिवार के लिए क्या व्यवस्था की अपने दम पर सरकार से अलग, वो दिखाऊंगा। एक बड़े फिल्म मेकर हैं, उन्होंने इस्लाम कबूल किया, कहां से खबर निकली वो आपको दिखाता हूं, दिखाऊंगा। SIR वाला मामला, एक बड़ा सनसनीखेज मामला निकल कर आया है। BLO अब इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कैसे उनसे खास समुदाय से ताल्लुक रखने वालों के वोट काटने का आदेश दिया गया है, कहा गया है। और भी कई खबरें आपको दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले जरा सुनिए यहां पर क्या हो रहा है, शानदार वीडियो। भारत माता की वंदे वंदे, इनकलाब इनकलाब। थैंक यू सो मच सर, कल से आप सबको खाना खिला रहे हो, शरबत खिला रहे हो सर। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। मेरा मोहम्मद जुनैद। एक बार मोहम्मद भाई के लिए, मोहम्मद सर के लिए तालियां बजा दीजिए। कल से मोहम्मद सर हम लोगों के लिए खाना लेकर आ रहे हैं, फ्रूट्स लेकर आ रहे हैं, शरबत लेकर आ रहे हैं। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये लोग इसको खराब करना चाहते हैं लेकिन हम खराब नहीं होने देंगे। आप सब हिंदू मुस्लिम। तो आप समझिए ये कौन है, साथ खड़े हैं, पहचान तो गए होंगे, अभिजीत दीप के। उन्होंने पैर भी छुए उनके और शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद जुनैद हैं जो जंतर मंतर पर CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट में लगातार युवाओं के लिए खाने का इंतजाम कर रहे हैं। कभी पूरी सब्जी, कभी चाय, कभी बिस्किट, कभी जूस, कभी स्नैक। अब आप सोचिए इसमें जो कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन है, क्या इसमें एक धर्म विशेष के लोग ही विरोध कर रहे हैं? अभिजीत दीप के उस धर्म विशेष से ताल्लुक़ रखते हैं या उनके जैसे कितने हैं? नहीं। लेकिन हिंदुवादी संगठन के जो एक तो पत्रकार बने घूम रहे हैं, अपने आप को पत्रकार बताते हैं, पता ना हिंदू क्या, हिंदू सनातन क्या, कुछ नहीं पता उनको, कुछ नहीं पता, लेकिन बनना है उन्हें, नेतागिरी करनी है। तो वो पहुंच रहे हैं अपनी पत्रकारिता के नाम पर। कुछ ऐसे हैं, वो गंदी गंदी गाली देने वाली एक महिला है, उस महिला को कुछ नहीं पता, उसको सम्मान किया जाता है, भारत मंडपम में कर दिया। भाई सोचिए, इतनी गंदी गालियां देने वाली महिला को अपने साथ रखकर घूमते हुए खुश हो रहे हैं। खैर, ये सब चीज़ें हो रही है जो देश के युवाओं के लिए आपको करना था, कर कौन रहा है? ये मोहम्मद जुनैद जैसे लोग कर रहे हैं। अब देखिए और भी जगह है, ये देखिए वीडियो। ये व्यक्ति, अब सिर पर टोपी है तो पहचान ही गए होंगे, और देखिए सब आ रहे हैं, आ जा रहे हैं, सबके लिए पानी की बोतलों की। गर्मी बहुत ही बेतहाशा गर्मी थी मेरे भाई, बेतहाशा गर्मी। इस गर्मी के मौसम में उन्होंने ये नहीं पूछा कि भाई आधार कार्ड दिखाओ, तब था है ना एक वो अपने आप को पिंकी चौधरी टाइप का जो है कि मुसलमानों के लिए, मुल्लों के लिए नहीं, इस टाइप का बोलता है ना वो, है ना। अब यह देख लो, यहाँ ये नहीं पूछा कि तुमने बोतल ली, पहले आधार कार्ड दिखाओ, ओहो हिंदू हो तो चले जाओ, ऐसा नहीं किया। और ये होना भी नहीं चाहिए। अगर ये व्यक्ति ये भी करते, यही तो यहीं बैठकर मैं ये खबर दिखाता कि देखिए कितना जहर बोल रहा है ये आदमी। लेकिन इसने ये नहीं किया, इसने पानी की बोतलें बांटी। लेकिन हाँ, अगर कोई बात होती है तो जेल जाने का नंबर पहला किसका आएगा, या कार्रवाई सबसे पहले किसके खिलाफ होगी? उसके खिलाफ जो करता तो भंडारा है भगवान के नाम पर, लेकिन धर्म पूछ कर खाना देता है। भंडारे में कभी ये नहीं होता, भंडारे का मतलब होता है सबके लिए, ईश्वर के नाम पर, है ना। भूखे को प्रसाद के तौर पर जो रहना, प्रसाद या भूखा है उसको लिए। और एक तरफ है ये खड़ा हुआ,
कार्रवाई किसके खिलाफ होगी आप समझिए। अगर कोई बात कभी आगे जाकर देखने को मिलेगी, और सख्त कार्रवाई की बात कर रहा हूँ, जेल है फिर बेल है वाली कहानी नहीं। अब ज़रा सुनिए यहाँ पर क्या हो रहा है। मदरसे की मस्जिद मैनेजमेंट ने इससे पहले भी इसका इंतजाम किया था, और यहाँ के हमारे जो लोकल कॉर्पोरेटर हैं हमारे जाकिर मिर्ज़ा साहब, उनका पूरा ताउन रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है जो बच्चों के पेरेंट्स आए हैं बड़े खुश हैं। लेडीज़ के लिए उनका अलग बेड सीटिंग का और उनके टॉयलेट पानी पीने का सबका बेहतरीन इंतजाम है। तो मदरसे के दरवाजे खोल दिए गए और यहाँ नीट पेपर के लिए एग्जाम, मदरसों को बदनाम करने की कोशिशें अक्सर होती रहती हैं, लेकिन हर बार उनके द्वारा की जाने वाली सेवाएं लोगों का दिल जीत लेती हैं। नीट परीक्षा देने आए स्टूडेंट्स के परिजनों को एक मदरसे में ठहरने की सुविधा प्रदान की गई और इस दौरान मेहमान नवाजी हुई, नाश्ता दिया, कोल्ड ड्रिंक, अन्य आवश्यक व्यवस्थाएँ दी गई जिससे उन्हें दिक्कत ना हो। ये वो बच्चे हैं जो अंदर एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके परिवार वाले यहाँ बैठे हैं। जो गर्मी भाई मैं पहले बताता हूँ, आप खुद जाकर देखिए। मैं ऐसे फालतू का मतलब ज़बरदस्ती आपकी अपनी मर्जी किस खबर को कैसे लें, कोई मैं थोप तो आप पे सकता नहीं, जो खबर है वो बता रहा हूँ। 21 जून का जो मौसम था वो सबसे गर्म बताया गया। ऐसे में आपने एग्ज़ाम, मौसम देख के तो एग्ज़ाम नहीं रखा, ठीक बात है, लेकिन एग्ज़ाम है, व्यवस्थाएँ किसने की और किसने नहीं की इस पर भी जोर देना चाहिए। देखिए 2 तस्वीरें, एक मदरसा है और दूसरा तरफ आराम फरमाते हुए लोग हैं। मस्जिद सिर्फ नमाज के लिए नहीं, मस्जिद है, माफ़ी चाहूँगा, इंसानियत के लिए भी खोली जाती है। भिवंडी में दीनियात मस्जिद में नीट एग्ज़ाम देने आए स्टूडेंट्स के पेरेंट्स और प्रशासन के लोगों के लिए खास इंतजाम था। चिलचिलाती धूप और गर्मी से बचने के लिए मस्जिद को खोल दिया गया ताकि लोग बाहर बैठने के बजाय मस्जिद के अंदर बैठें। सिर्फ बैठने ठहरने का इंतज़ाम नहीं बल्कि खाने पीने का भी भरपूर इंतज़ाम किया गया। हाँ, अब आते हैं इस एक खबर पर। ये देखिए एक वीडियो है, पहले वीडियो देखिए। ये देखिए वीडियो, सजदा कर रहे हैं, नमाज़ अता की जा रही है। कौन है अभी आपको मैं बताऊंगा। दरअसल ये जो आपको दिख रहे हैं ये मशहूर फिल्म निर्माता और अमेरिकन एक्टर हैं जियान कार्लो एस्पोसिटो ने आधिकारिक रूप से इस्लाम धर्म अपना लिया है। एक्टर को नमाज पढ़ते हुए दिखाने वाला फुटेज ऑनलाइन शेयर किया गया जिस पर फैंस की तरफ से रिएक्शन आ रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सपोर्ट और बधाई दी है। मुस्लिम धर्म अपनाया है इन्होंने, इस्लाम अपनाया है, ठीक है ना। अब आते हैं इन खबरों पर, जरा देखते चलिए। ये क्या है? मतदाता फॉर्म है। अभी बीएलओ फार्म है जो सड़क के किनारे रोड पर पाए गए हैं। तो भैया एसआईआर के फॉर्म हैं। इसी एसआईआर के ज़रिए आपका नाम चढ़ेगा, आप हैं नहीं, ये तमाम चीज़ें, आप वोटर लिस्ट से नाम गायब, ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। अब वही एसआईआर फॉर्म झाड़ियों में पड़े मिले हैं। लम्बुआ कस्बे के दियारा रोड किनारे झाड़ियों में सैकड़ों भरे हुए भारत निर्वाचन आयोग की मतदाता पंजीकरण फॉर्म 6 फेंके मिलने से हड़कंप मचा। स्थानीय लोगों के मुताबिक बरामद फॉर्म में लम्बुआ के गौसाई का पूरा गांधीनगर क्षेत्र के मतदाताओं के नाम, पता, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड की कॉपी जैसी संवेदनशील दस्तावेज शामिल थे। इसकी सूचना फिलहाल दे दी गई है संबंधित विभाग को। अब देखता हूँ वो क्या कार्रवाई करेंगे। आइए जरा यहाँ सुनिए। ये बहुत आई हैव अ लिस्ट। एक बीएलओ मेरे पास आया, मैं उसको आगे खुलासा भी करूंगा। उसने कहा कि ये डायरेक्शंस हमारे पास आए कि ये सारे नाम काटो। मतलब कि एक बूथ में 99% मुस्लिम थे, एक हिंदू था, हिंदू का काम रखा, 99 काटे गए। ये कोई बीएलओ नहीं कर रहा था, ये ऊपर से डायरेक्शन आ रहे थे। कपिल सिब्बल ने बताया है कि बेलू ने बताया एसआईआर में मुसलमानों का नाम काटने के लिए बोला गया है और ऐसी कई वीडियोस भी निकल कर आई थी पहले भी, जहां पर दबाव डाला जा रहा था, दबाव था, ये था वो था। और चलिए एक खबर, लोकतंत्र की मम्मी जी यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर कल इस्तीफा देंगे। 100 से ज़्यादा लेबर पार्टी के सांसद उन पर सवाल उठा चुके हैं। क्या भारत में कभी किसी सत्ताधारी दल के सांसदों को प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगते देखा है? लोकतंत्र बड़ा कब होता है? यह आज भी हमें ब्रिटेन से सीखना चाहिए। ये मूर्ति नैन लिखती हैं। ब्रिटेन में किसी भी प्रधानमंत्री को राजा बनने का मौका नहीं मिलता, इसलिए वहाँ भ्रष्टाचार कम है, सिस्टम अच्छा है और जनता खुशहाल है। हमारे यहाँ सत्ता मिलते ही खैर ये सब नहीं लिखना चाहिए। खैर तमाम बातें हैं, अब आप तय कर लीजिए, आपकी अपनी मर्जी, बाकी तो सब चल ही रहा है। नमस्कार।